रूस के एक उच्च अधिकारी ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन पूर्वी हिस्से में अलगाववादियों पर चौतरफा हमला करता है तो वह इस हिस्से में रह रहे रूसी भाषी लोगों की मदद करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी विद्रोही और यूक्रेन की सेना के बीच झड़प लंबे वक्त से जारी है। इसके अलावा रूस यूक्रेन के साथ लगने वाली अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। रूसी अधिकारी दिमित्री कोजाक ने कहा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए रूस हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा, ये इस पर निर्भर करता है कि आग कितनी फैलती है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के अंत की शुरुआत हो सकती है। ऐसा ही होगा जैसे पैर पर गोली ना मारकर सीधे चेहरे पर गोली मारी जाए। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका और जर्मनी ने चिंता जाहिर की है। रूस यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि इसे खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रूस ने सीमा पर भेजे गए अपने सैनिकों की संख्या की जानकारी नहीं दी है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने मार्च के अंत में दावा किया कि लगभग 20,000 रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सीमा की ओर भेजा गया है। सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूस की ट्रेन को भारी हथियार लेकर इस क्षेत्र की ओर जाते देखा जा सकता है। हाल के महीनों में यूक्रेन के डोनबास में रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष बढ़ा है। बीते गुरुवार को यूक्रेन के एक सैनिक की मौत के साथ ही इस साल मारे गए यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 25 हो गई है। वहीं बीते साल संघर्ष में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई थी। अलगाववादियों का भी कहना है कि जिस दिन एक सैनिक की मौत हुई उसी दिन एक अलगाववादी लड़ाके की भी मौत हो गई। उनका दावा है कि दोनेत्स्क के बाहरी इलाके के एक गांव में यूक्रेनी सेना ने 14 मोर्टार दागे और इसमें लड़ाके की मौत हो गई। गुरुवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने घटनास्थल का दौरा किया और इस मुश्किल वक्त में अपनी सेना के साथ खड़े होने की बात कही। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेनी सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाकर तनाव कम करने के लिए कहा। वहीं पुतिन ने फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन पर हालात को और ज्यादा भड़काने के आरोप लगाए। रूसी अधिकारी कोजाक अलगाववादियों की वर्तमान परिस्थिति को सेब्रेनित्सा नरसंहार से जोड़कर देखते हैं। सेब्रेनित्सा में साल 1995 में 8,000 मुस्लिमों की बोस्निया की सर्ब सेना ने हत्या कर दी थी। पुतिन प्रशासन के उप प्रमुख कोजाक कहते हैं, जैसा कि हमारे राष्ट्रपति कहते हैं, अगर यहाँ सेब्रेनित्सा जैसी परिस्थिति बनती है तो संभवतः हम उनके बचाव में सामने आएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार साल 2019 में कहा था, अगर यूक्रेन बिना गारंटी के डोनबास का पूर्ण नियंत्रण हासिल करता है तो रूसी भाषी निवासियों को सेब्रेनित्सा जैसा नरसंहार भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें इस तरह के किसी भी अत्याचार की कोई योजना की जानकारी सामने आई हो। कोजाक कहते हैं कि अब तक अलगाववादी यूक्रेनी सेना से खुद लड़ने में सक्षम हैं, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध हैं। सवाल उठता है कि यूक्रेन और रूस के बीच आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इस विवाद की शुरुआत होती है साल 2014 से। 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप का विलय कर लिया था। इससे पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन में साल 2014 में हुई क्रांति के बाद देश के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद छोड़ना पड़ा था। तब रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्राइमिया में रूसी सेना भेजी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुत हैं और विरोध प्रदर्शन के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। इस कदम ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच एक बड़ी दरार पैदा की, जिसके बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका को रूस पर प्रतिबंध लगाने पड़े। इसके एक महीने बाद रूस समर्थित विद्रोहियों ने 3 रूस भाषी इलाकों डोनबास, दोनेत्स्क, लुहानस्क पर अपना कब्जा कर लिया। पश्चिमी देशों और नेटो ने रूस पर यूक्रेन की सीमा पर सेना भेजने का आरोप लगाया, लेकिन रूस ने कहा कि यहाँ मौजूद हर रूसी लड़ाका एक वॉलंटियर है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सत्ता में आए तो उन्होंने इलाके में शांति बहाल करने का वादा किया। बीते साल जुलाई में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए गए।
लेकिन तब से लेकर अब तक दोनों ही देश एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं। इस संघर्ष में अब तक 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है।